द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारतीय जनता पार्टी बेशर्मी की सारी हदें पार करने में जुटी हुई है। गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान तो आपको याद ही होगा कि कैसे दंगाइयों को या फिर रेपिस्टों को बचाने वालों को, इन सब को बीजेपी ने टिकट दिया। और मजे की बात तो यह थी कि ये लोग जीत के भी आ गए थे। अब जो बड़ी खबर बताने जा रहे हैं हम आपको, इससे जानकर तो आपको हैरानी होगी। दरअसल गुजरात विधानसभा में जिन्हें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बनाया गया है, भारतीय जनता पार्टी ने जिन दो लोगों को चुना है, विधायकों को, वो दोनों पॉर्न देखने के आरोप में फंसे हुए हैं। ये लोग विधानसभा में बैठकर पॉर्न देख रहे थे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस मानसिकता की पार्टी है। कुछ लोग तो इन्हें बलात्कारी जनता पार्टी भी कहते हैं। इस संबंध में हम आपको एक ट्वीट दिखाते हैं, अपनी स्क्रीन पर देखिए। नरेश बाल्यान जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने लिखा है, बलात्कारी जनता पार्टी बीजेपी का नया कारनामा तो गजब है। इन्होंने गुजरात विधानसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जिन दो नेताओं को बनाया है, वो दोनों विधानसभा में पॉर्न वीडियो देखते हुए पकड़े जा चुके हैं। भाजपा में किसी भी पद पर जाने के लिए इस तरह की योग्यता बहुत जरूरी है। नरेश बाल्यान के ट्वीट में दम तो है। उन्होंने जो बातें कही हैं कि ये योग्यता अगर जो रखता है भारतीय जनता पार्टी में, वो विधायक का टिकट भी पाता है और बड़े बड़े पदों पर भी चला जाता है। बहुत महत्वपूर्ण होता है कि अगर आपने किसी को गाली दी है, आपने पॉर्न देख लिया है, या आप भड़काऊ बयानबाजी करते हैं, तो बीजेपी उनको गिफ्ट जरूर देती है। तो इन दो विधायकों को जो 2012 में पॉर्न देखते सदन में पकड़े गए थे, इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में स्पीकर बनाया है। अब जरा इस संबंध में आप दो खबरें देखिए। पहली खबर जो स्पीकर बनाया गया, दूसरी खबर जो पॉर्न देखते पकड़े गए थे। पुरानी खबर, एक नई खबर। दो स्क्रीनशॉट नरेश बाल्यान ने शेयर किया है। द हिंदू की खबर है, शंकर चौधरी नेम्ड स्पीकर, जेठा भरवाड़ टू बी डिप्टी स्पीकर इन गुजरात असेंबली। The election of the speaker and the deputy speaker is scheduled for December 20, a day after the new assembly convenes on December 19। अब इससे आप समझ जाइए कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन दो नामों को चुना है, उनको कल स्पीकर डिप्टी स्पीकर बना लिया जाएगा। अब इससे जुड़ी वो खबर देखिए जिस पर इन दोनों विधायकों पर गंभीर आरोप पॉर्न देखने के लगे। याहू पर यह न्यूज है, 2 गुजरात एमएलएs caught watching porn in house। 2 senior legislators in Gujarat Assembly were caught watching porn video, according to a report by India Today। The 2 MLA, Shankar Chaudhary and Jetha Bharwad, were viewing the obscene clipping on tablet, and the matter was later brought to the notice of the Gujarat Assembly Speaker by a local reporter। इस खबर में बिल्कुल क्लियर बताया गया है कि यही दोनों व्यक्ति हैं, यही दोनों विधायक हैं जो इस बार भी जीते हैं, और इन दोनों को स्पीकर डिप्टी स्पीकर के लिए सेलेक्ट किया गया है। और ये लोग विवादित क्लिप देखते हुए, अश्लील क्लिप देखते हुए विधानसभा में पकड़े गए थे, जिसकी शिकायत एक रिपोर्टर के द्वारा, स्थानीय पत्रकार के द्वारा विधानसभा स्पीकर से उस वक्त भी की गई थी। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति तो ऐसी है कि ये ऐसे ही लोगों को चुनते हैं जो घिनौनी हरकत कर चुके होते हैं, उन्हें ही रिवॉर्ड देते हैं, उन्हें ही बड़े पदों पर बैठाते हैं। ये पता नहीं इनकी मानसिकता क्या है। जरा इस खबर को थोड़ा विस्तार में देखेंगे कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के विधायक गुजरात में ही इस तरीके की करतूत को अंजाम नहीं दिए थे। ऐसे ही घटना कर्नाटक में भी हुई थी, तब भी भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी थी और उनके ही विधायक सदन में पॉर्न देखते हुए पकड़े गए थे। 3 विधायक, और तीनों में से सबकी जब शिकायत पहुंची तो एक विधायक को बलि का बकरा बनाया गया, 2 बच गए। हालांकि ये सब पॉर्न देख रहे थे। बात वो नहीं है
कि बचे या क्या हुए, लेकिन ये लोग गंदी हरकत करते पकड़े गए थे। ये बेहद ही गंभीर खबर है और भारतीय जनता पार्टी को शायद थोड़ी भी शर्म नहीं आती है कि वो किस तरीके से लोकतंत्र का मजाक बनाते हैं। अब जरा हाल ही में गुजरात विधानसभा चुनाव में जो भी नतीजे घटित हुए, जो भी आपने देखा, उस पर भी चर्चा जरूरी है। इससे आप भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। बिल्किस बानो किसे याद नहीं है, उस विभत्स घटना की शिकार हुई बिल्किस बानो, उनके गुनहगारों को समय पूर्व रिहाई दी गई, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी निराशा हासिल हुई। उस बिल्किस बानो के दोषियों को रिहा करने में जो रेमिशन कमेटी बनी थी, उस वक्त भी तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे उन्हें भी टिकट दिया गया इस विधानसभा चुनाव में। वो भी चुनाव जीत कर आए, गुजरात की जनता ने उन्हें भी जिता दिया। भारतीय जनता पार्टी का पहला कदम तो यह है कि आपने ऐसे व्यक्ति को टिकट क्यों दिया। दूसरी बात, जनता जनार्दन है, अब क्या सोचकर वोट करती है वो जाने, लेकिन उनके ही राज्य में, उनके ही घर में एक बेटी जो इन्हीं दरिंदों का शिकार हुई थी, वो आज भी तड़प रही, अंतिम पायदान तक पहुंच गई इंसाफ के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी निराशा हाथ लगी। और गुजरात जो जनप्रतिनिधि चुनता है, वो जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जो इन रेपिस्टों का समर्थन करते हैं, ब्राह्मण और संस्कारी बताते हैं। ये तो आपने पहला मामला देखा। दूसरी बात जो गौर करने वाली है, भारतीय जनता पार्टी ने नरोदा पाटिया दंगे के दोषी की बेटी को टिकट दिया था और वह जो दोषी था, जो जेल में सजा काट रहा था, वो भी बाहर आया जमानत पर, चुनाव प्रचार करने लगा, अपनी बेटी की मदद करने लगा और लोगों ने उनकी बेटी को भी जिता दिया। मनोज कुकरानी की हम बात कर रहे हैं, मनोज कुकरानी की बेटी पायल कुकरानी वहां चुनाव जीती। तो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता का पता इसी से चल जाता है कि ये किस स्तर की सियासत कर रहे हैं। इस सिलसिले में खबर भी छपी थी, वो खबर अपने स्क्रीन पर देखिए। नरोदा कंस्टिट्यूएंसी रिजल्ट, नरोदा पाटिया दंगों के दोषी की बेटी ने जीता चुनाव, जानिए कौन है पायल कुकरानी। और इस संबंध में थोड़ा डिटेल भी देख लीजिए। बीजेपी को गुजरात में ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है। पीएम मोदी के शब्दों में कहें तो इस बार चुनाव नतीजों में नरेंद्र के सारे रिकॉर्ड भूपेंद्र ने तोड़ डाले हैं। गुजरात विधानसभा की 182 सीटों में से एक सीट जो सर्वाधिक चर्चा में रही, वो सीट है नरोदा विधानसभा सीट। इस सीट से भारतीय जनता पार्टी की पायल कुकरानी ने चुनाव में जीत दर्ज की है। वह इस चुनाव में पार्टी की सबसे कम उम्र की उम्मीदवारों में से है। वह मनोज कुकरानी की बेटी है। मनोज कुकरानी नरोदा पाटिया दंगों के मामले में 16 दोषियों में से एक है। बता दें कि नरोदा पाटिया दंगा में 97 मुस्लिम मारे गए थे और इसमें इसकी इतनी महत्वपूर्ण भूमिका थी, फिर भी इसकी बेटी को टिकट मिलता है, जीत जाते हैं। हाल में मोरबी में हादसा हुआ, कायदे से तो भारतीय जनता पार्टी की लापरवाही, उनकी सरकार की लापरवाही, स्थानीय निकाय की जो बातें होती है उनकी लापरवाही, और जो इनसे मिले हुए सेठ थे वो सब जिम्मेदार थे। टिकट अगर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मिलता तो गुस्से में जनता शायद उन्हें जीत नसीब नहीं होने देती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी चालाकी से वहां पर जो मोरबी हादसे में लोगों को बचा रहे थे उनको टिकट दिया। जनता ने फिर उन्हें वोट किया, लेकिन बीजेपी की नीयत पर सवाल तो रहेगा ही। बावजूद इसके जनता वहां वोट करती है, भारतीय जनता पार्टी को लगातार सत्ता में बैठा रही है। 27 सालों में जो एंटी इनकम्बेंसी बनी थी उसका भी असर वहां देखने को नहीं मिला। अब देख लीजिए, जब ये चुनाव जीत गए हैं तो विधानसभा में किन किन को चुना जा रहा है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर उन लोगों को बनाया जा रहा है जो सदन में पॉर्न देखते थे। वो क्या मंच का संचालन करेंगे, क्या सदन को चला पाएंगे, ये सवाल देश की जनता पूछेगी। और पूरा देश देख रहा है भारतीय जनता पार्टी के अजीबोगरीब फैसले को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।